फ्रेंड्स, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, इमेज फॉर्मेशन वाई कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, और उसके बाद हमने किया था मिरर फार्मूला। आज हम मिरर फार्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। व्हाट वी डू टुडे वी विल डू न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर फार्मूला। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है जो हमने आज के इस लेक्चर में लिया हुआ है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज गिवन टू यू? इट इज गिवन दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर, मिरर कौन सा है? कनकेव, उसका क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ। आपने क्या फाइंड आउट करनी है? फोकल लेंथ। तो मैंने आपको कनकेव मिरर का या कन्वेक्स मिरर के बीच में रिलेशन बताया था आपको फोकल लेंथ का और रेडियस ऑफ कर्वेचर का। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो ट्वाइस फोकल लेंथ होती है, या फोकल लेंथ जो होती है वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो सबसे पहले हमने साइन कन्वेंशंस भी पढ़े थे, तो आपको साइन कन्वेंशंस भी लगाने यहां पर। जो क्वांटिटीज आपको गिवन है, फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन है, उसके साथ उसका साइन कन्वेंशन लगाना है। तो जैसे आपको दिया हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम r सिंबल के साथ इसको डिनोट करते हैं। r इज इक्वल टू, आपको दिया था 20 सेंटीमीटर, हमने क्या लिखा? -20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि कनकेव मिरर के बीच में मैंने पढ़ाया था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, या उसकी फोकल लेंथ है, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, या इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ रियल इमेज, वो हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल होती है, इसलिए इसके साथ माइनस साइन आता है। तो r कितना दिया हुआ है? -20 सेंटीमीटर। माइनस साइन इज फॉर कनकेव मिरर। नाउ फोकल लेंथ कितनी होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? -20, और अपॉन 2 के साथ 20 को कैंसिल करो, कितना आता है? -10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी हुई? देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज -10 सेंटीमीटर। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि आपको साइन कन्वेंशन उन क्वांटिटीज के लगाने जो आपको गिवन है, और जो क्वांटिटी निकालनी है उसका ऑटोमेटिकली साइन आ जाएगा। जैसे हमारे पास -10 आ गया, तो -10 सेंटीमीटर, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। तो ये छोटा सा क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपको पेपर में आ सकता है कि अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है या फोकल लेंथ दी है, तो आप एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। ओके, यस। नाउ लेट वी डू सेकंड न्यूमेरिकल। An object is placed at 20 centimeter in front of convex mirror. आप कौन सा मिरर है? This is convex mirror, और उसके सामने आप फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। तो अगर हमने साइन कन्वेक्शन लगाने हो किसको? कन्वेक्स मिरर को, तो देखिए उस समय आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं, और फोकल लेंथ को f से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? f से, स्मॉल f से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना है? इक्वल -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? हालांकि मिरर कन्वेक्स मिरर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने प्लेस किया होता है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर व्हेन इट इज लेफ्ट टू द पोल ऑफ द मिरर। जो लेफ्ट साइड डिस्टेंसेस होते हैं पोल के, वो हमेशा माइनस में होते हैं, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। क्यों? बिहाइंड द मिरर इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, तो ये हमेशा पॉजिटिव होती है। और इमेज डिस्टेंस आपको निकालना है। इमेज डिस्टेंस मींस आपने पोजीशन ऑफ द इमेज निकालने की, इमेज कहां पर बनेगा। आप सबसे पहले आप ये देखिए कि हम यहाँ पर मिरर फार्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो 1/v किसके बराबर है? 1/f,
और इसको यहाँ से ट्रांसपोज करो 1/u को इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा। अब यार इसका एलसीएम निकालिए क्या होगा 1/v इक्वल टू जू का जू माइनस f इनटू जू ये आएगा r 1/v इक्वल टू आपने जू की जगह जू की वैल्यू पुट करो और f की जगह f की वैल्यू पुट करो और ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन। आपके पास आएगा 1/v इक्वल टू 30/200 दोनों माइनस क्या माइनस माइनस साइन कैंसिल माइनस माइनस क्या हुआ कैंसिल तो जीरो के साथ जीरो क्या रह गया 3/20। जब हम v को रेसिप्रोकल करेंगे r we can write it as v v इक्वल टू 20/3 3 के साथ 20 को डिवाइड करो 6.67 आता है। therefore image distance is 6.67 सेंटीमीटर। कहां से पोल से फ्रॉम द पोल। इमेज की पोजीशन क्या होगी इट इज एट 6.67 सेंटीमीटर। ओके तो हमने दो न्यूमेरिकल्स किए एक कनकेव मिरर के ऊपर और दूसरा कन्वेक्स। लेट मी सी नाउ थर्ड न्यूमेरिकल आल्सो। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर is placed at 15 centimeter in front of concave mirror। अब जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट उसका साइज कितना है उसका साइज है 4 सेंटीमीटर। साइज क्या होता है उसकी जो हाइट है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ concave mirror उसका डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर और उसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है कि जो इमेज है उसकी आपने नेचर भी बतानी है उसकी आपने पोजीशन बतानी है और उसका अपना साइज बताना है। ओके यू हैव टू कैलकुलेट द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। कब अगर आपको ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है और कहां उसको रखा है वो डिस्टेंस दिया हुआ है और अगर आपको फोकल लेंथ दी हुई है तो आप इमेज की पोजीशन नेचर और उसका साइज निकाल सकते हैं। अब देखिए यूजिंग साइन कन्वेंशंस हम जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर h0 4 सेंटीमीटर और जू कितना है जू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिस इज -15 सेंटीमीटर। क्यों कनकेव मिरर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर आएगा लेफ्ट साइड ऑफ द पोल में माइनस साइन आएगा। फोकल लेंथ कनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी माइनस में होती है -20 सेंटीमीटर। v आपने इमेज डिस्टेंस निकालना है और जो इमेज है उसकी हाइट भी आपने निकालनी है तो ये आएगा जो चीज निकालना है उसका आगे साइन ऑफ इंटरपोलेशन निकालना है। यहां पर मिरर फार्मूला हमने पढ़ा है ये फार्मूला पढ़ा उसको लगा सकते हैं 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास ये आएगा और रेसिप्रोकल कर आएगा v इक्वल टू f जू अपॉन जू माइनस f वैल्यूज पुट करो -20 इनटू -15 -20 आपके पास ये दिया हुआ -15 ये दिया और एक माइनस आपके पास ऑलरेडी किसका है फार्मूले का और एक जो टर्म के साथ लगा है तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 300.5 आएगा और v इक्वल टू 60 सेंटीमीटर मींस द इमेज इज स्पॉट बिहाइंड द मिरर दिस इज द पोजीशन। कहां बनी इसकी पोजीशन द इमेज इज स्पॉट बिहाइंड द मिरर एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। फ्रॉम पोल से कितनी दूरी पर बन रहा है 60 सेंटीमीटर। कहां पर बिहाइंड द मिरर। अब आपको क्या निकालना है जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला है कि उसकी हाइट कितनी है तो आपके पास मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइन से। ये फार्मूला लगाओ यहां से आपको v दिया हुआ जू दिया h को दिया h1 आपका निकल जाएगा तो ये फार्मूला लगा के अब यहां पर लगाओ वैल्यू h1/4 इज इक्वल टू -60 अपॉन -15 आएगा 4। अब h1 इज इक्वल टू 4 into 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा आएगा 16। इट मींस के ये किस में प्लस में हाइट किस में प्लस में। हियर पॉजिटिव साइन शोज दैट द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। ये इसकी नेचर आ गई इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल और उसका ये साइज भी आ गया कितना 16 सेंटीमीटर। तो आपने यहां पर तीन चीजें निकालनी थी एक इसकी पोजीशन निकालनी थी वो कहां आया बिहाइंड द मिरर एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल और उसका साइज कितना आया 16 सेंटीमीटर।
नेचर क्या है, इसका जो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव है इमेज का साइन, इट मींस कि इट इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो नेचर क्या होगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो ये था आपका एक और न्यूमेरिकल जिसमें हम ऑब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया, उसकी फोकल लेंथ दी, उसकी हाइट दी हो, तो हम इमेज की पोजीशन, साइज और नेचर निकाल सकते हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है जिसमें मैग्निफिकेशन की यूज होगी और मिरर फार्मूला भी यूज होगा। ए रियल इमेज 1/5 of size of object, very important examination point of view. A real image 1/5 of size of object is found at a distance of 18 centimeter from a mirror. What is the nature of mirror? Calculate its focal length. आपको दिया हुआ कि एक रियल इमेज 1/5 of size of object is found at a distance of 18 centimeter from the mirror. आपने बताना है कि what is the nature of mirror, मिरर कौन सा है और उसकी फोकल लेंथ कितनी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां देखिए कि आपको दिया हुआ सिंस द इमेज इज रियल, ये दिया हुआ रियल, और रियल इमेज जो है वो किस में बनता है, therefore the mirror is a concave mirror. कौन सा मिरर है ये, concave mirror। Here मैग्निफिकेशन कितनी है, 1/5, और concave mirror की मैग्निफिकेशन क्या होती है, माइनस में, तो आएगी -1/5 as image is real। और रियल इमेज हो तो मैग्निफिकेशन क्या होती है, माइनस में होती है। अब आपको इमेज डिस्टेंस दिया हुआ, फाउंड एट डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर, कितना, 18 सेंटीमीटर, रियल है तो -18 सेंटीमीटर आएगा। साइन कन्वेंशन का यूज करो और फोकल लेंथ निकालनी है। अब मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है, -v/u, और माइनस मैग्निफिकेशन कितनी है, -1/5, 1/5 इक्वल टू माइनस एक फार्मूले का, एक ऑलरेडी इसके साथ है, माइनस इंटू माइनस 18/u। अब इसको कैंसिल करो, -1/5, दिस इज 18 माइनस इंटू माइनस प्लस 18/u, तो ये आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18 इंटू 5 90, तो जू किसके बराबर आएगा, -90 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालने के लिए आपके पास इमेज डिस्टेंस भी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी है। मिरर फार्मूला लगाओ, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u आएगा, 1/f इक्वल वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेट करने के बाद 1/f इक्वल -6/90 कैंसिल कीजिए, ये आएगा आपके पास 1/f इक्वल टू 1/15 माइनस का, और f कितना हो गया, -15, रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, माइनस, फोकल लेंथ कितनी है, -15। तो ये था नेचर ऑफ द मिरर, कनकेव मिरर, और फोकल लेंथ कितनी है, -15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, सो एज टू ऑब्टेन ए रियल इमेज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, जो उसका रियल इमेज है उससे 2 गुना ज्यादा है, मैग्नीफाइड है। तो हेयर फोकल लेंथ कितनी आएगी, कौन सा मिरर है, कनकेव, हमेशा माइनस में रहती है, -20 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन क्या है, -2, मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है, -v/u, आएगा -2 -v/u, माइनस और माइनस कैंसिल, v इक्वल टू 2u। यूजिंग द मिरर फार्मूला 1/f 1/v प्लस 1/u, वैल्यूज पुट करो, एलसीएम निकाल के इसको निकालो, ये आएगा 3u अपॉन 2u स्क्वायर, 2 के साथ u स्क्वायर कैंसिल, और रहेगा 3/2u, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2u इक्वल टू 60 -60 एंड u इक्वल 60.2, 2 के साथ कैंसिल करो 30, किसका आएगा, माइनस का, -30, 30 मींस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at 30 centimeter in front of the mirror, in front of the mirror. So these are the, ये थे आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिरर के ऊपर, उसकी मैग्निफिकेशन के ऊपर, उसके मिरर फार्मूले के ऊपर। इसी के साथ आपका जो स्फेरिकल मिरर का पार्ट था, यानी कि जो रिफ्लेक्शंस का पार्ट था, वो इसी के साथ खत्म होता है। फ्रॉम टुमारो
we will start a refraction of light. Thank you. Have a nice day.